आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री व आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आगरा में एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। इसी दौरान रामदास अठावले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले चुनाव में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कहा कि नवंबर में मैं लखनऊ जाऊंगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करूंगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में 3 से 4 सीट आरपीआई के लिए होनी चाहिए, जिसमें हम दलित और मॉनिटरिंग सीटों पर जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती का जन आधार खिसकता जा रहा है और उस वोट बैंक की जगह आरपीआई ले सकती है। मायावती का दलित वोट खिसक रहा है। हम चाहते हैं कि दलित वोट आरपीआई के माध्यम से ज्यादा भाजपा को मिले। बहुत सारे बसपा के नेता आरपीआई में आने को तैयार हैं। इसको लेकर मैं भाजपा के बड़े नेताओं से मिलने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन काम कर रहा है। लखनऊ में हम अपना कार्यालय खोलने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एक मंत्री पर आरपीआई को मिलेगा। अब महाराष्ट्र सरकार का विस्तार होने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक मंत्री पद आरपीआई के कोटे में होना चाहिए। तो आने वाला जो 2024 अप्रैल मई में चुनाव आएगा जी, और लोकसभा के चुनाव में हमारी एनडीए की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम 330 से 350 तक सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। जिस तरह 2014 भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करके भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें जीत कर देने का काम जनता ने किया था। 2019 में भी जनता ने और भी ज्यादा सीटें दी और कम से कम 303 सीटें बीजेपी की चुनकर आई थी। और ये 9-9.25 सालों में जो भी काम हुआ है, डेवलपमेंट का जो काम हुआ है, विकास का जो काम हुआ है, ये काम बहुत बड़ा बेहतरीन काम है। नरेंद्र मोदी जी सोच पर काम करते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका रखकर सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा करके उनको विकास की दिशा से आगे ले जाने की कोशिश होती है। जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योजना अनाउंस की, उसमें जनधन योजना के माध्यम से कम 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। कम से कम 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। कम से कम 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो है, जिस योजना में हर फैमिली को हर साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलते हैं, वो भी मतलब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। वो रोड है, रोड हमारे नितिन गडकरी के नेतृत्व में बहुत सारे नेशनल हाईवे बहुत ही अच्छे बन गए हैं। नए नए रोड भी मतलब बन गए हैं, नए नेशनल हाईवे भी बनाए गए हैं और बहुत सारा काम जो है पूरे देश भर में हो रहा है। सर आपके लिए हमारा पूरा जनता पर विश्वास है। 2024 में जरूर जो अपोजिशन के लोग हैं वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं और एक नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए वो एक साथ आकर नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग तैयारी में हैं और नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। सर आरपीआई कितनी सीटों की दावेदारी करेगा गठबंधन चुनाव लड़ेंगे आप? उत्तर प्रदेश में तो 2 बार हमने योगी आदित्यनाथ जी के साथ बात की है और अभी भी मैं 7 नवंबर को मैं लखनऊ जाने वाला हूँ। वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है। वारी बहुजन पार्टी का एक असेंबली के सामने एक ऑफिस हमने अली लेके किराए से ही और उसका उद्घाटन करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए मैं 7 नवंबर को लखनऊ जा रहा हूँ। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मिलने वाला हूँ जी। और जिस तरह माननीय मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है, उनका जनाधार खसकता जा रहा है और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी उसकी जगह ले सकता है। जिस तरह आरपीआई की जगह बहुजन समाज पार्टी ने ली थी, तो हमारी कोशिश है कि भाई दलित और जो माइनॉरिटी का वोट है ये आरपीआई के माध्यम से ही ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को मिले और जिस तरह 80 सीटों में से कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी की चुनकर आनी चाहिए।
इस तरह 73 सीटें जो है, 71 सीटें बीजेपी की और 2 सीटें अपना दल की, ऐसी 73 सीटें 2014 में आई थी। और सपा बसपा एक साथ आने के बाद भी 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली, 2 सीटें अपना दल को मिली। तो इसी तरह मतलब मुझे लगता है कि आरपीआई में बहुत सारे मुस्लिम आने के लिए तैयार है, और अगर बीजेपी आरपीआई को साथ देने का निर्णय उत्तर प्रदेश में लेती है तो बहुत सारे बीएसपी के नेता आरपीआई में आने के लिए तैयार है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से बात करने वाला हूँ, और जेपी नड्डा साहब से, अमित शाह जी से बात करने वाला हूँ, पीएल संतोष से बात करने वाला हूँ। और यूपी में अगर 3-4 सीटें आरपीआई को मिलती है तो जो यहाँ बीजेपी कभी चुनकर आती नहीं है, ऐसी सीटें अगर हमको दी जाती है तो हम कुछ माइनॉरिटी को, कुछ दलित को वो सीट देकर जीत कर ला सकते हैं। सर 5 विधानसभा में चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारी है? हाँ, तो 5 विधानसभा के चुनाव जो है ये मतलब अभी नवंबर में आ रहे हैं। उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और मिजोरम है। 5 राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है, मेरी पार्टी यूनिट भी वहाँ है। तो मैं कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ, कुछ स्टेटों में कार्यकर्ते 10, 15, 20 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मैं बीजेपी के हाई कमांड से और बीजेपी के स्टेट कमांड से बात करके उसके संबंध में मैं निर्णय लेने वाला हूँ। और 5 राज्यों में, 4 राज्यों में तो डेफिनेटली बीजेपी चुनकर आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर महाराष्ट्र में भी आपने मांग की है मंत्रिमंडल की शामिल होने की? महाराष्ट्र में तो मतलब महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव तो नहीं है, लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है तो आरपीआई को एक मंत्री पद देने का आश्वासन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया था। तो हमारी मांग है कि भाई जब भी विस्तार होगा तो वो आरपीआई को एक सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी महाराष्ट्र के हर गांव में, बस्ती में, शहरों में रिपब्लिकन पार्टी काम करती है, और रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होता है। तो एक मंत्री पद देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, तो आरपीआई को एक मंत्री पद देना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। सर यूपी में अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को लेकर हम ये कहेंगे कि अखिलेश यादव हमारे अच्छे मित्र हैं। वो मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, और मुलायम सिंह जी के वक्त पर जो बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी में संघर्ष हुआ, मुलायम सिंह जी को अपमानित करने का प्रयत्न हुआ, और जिस मुलायम सिंह जी ने अखिलेश को बहुत बड़ा बनाने का काम किया था, तब विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।